नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के मद्देनजर ये पूरी गाइडलाइन बनाई गई है, जिसमें जो उम्मीदवार होंगे वो जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो उन्हें क्या कुछ नियम कानून बरतना होगा और मतदाता के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जहां एक तरफ इस फैसले का सत्ता पक्ष की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब भी उसी बात पर अड़ा हुआ है कि बिहार में परिस्थिति सही नहीं है, इसलिए विधानसभा का चुनाव अभी टाल देना चाहिए। ताजा हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रालोसपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा हैं। उनसे ही जानते हैं कि क्यों आखिर विपक्ष को ये लग रहा है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। पहला सवाल मेरा यही है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, और ये बीते दिनों से ही पता चल रहा था कि सही समय पर चुनाव होगा, लेकिन फिर भी आप लोग अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि चुनाव को टाल देना चाहिए। जी बिल्कुल। कल इलेक्शन कमीशन द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया है उसका तो अब स्वागत करना ही होगा। और सरकार शुरू से ही पक्षधर थी समय पर चुनाव कराने के लिए। एक तरफ से बाढ़ है, एक तरफ से कोरोना चल रहा है, और बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, आप देख रही होंगी शिप्रा जी कि जिस समय 5-10 करके केस शुरुआती दौर में कोरोना का मरीज जो मिल रहे थे भारत में, तो उस समय हमारे बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उसको मारा गया, भगाया गया, नौकरी से निकाला गया, लोग सड़कों पर मरे, प्रशासन द्वारा टर्चर किया गया, रेल के पटरियों पर लोग मरे। तो इससे बिहार में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वापस आए, बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। सरकार द्वारा झूठा दावा किया गया कि उसको बिहार में काम दिया जाएगा, हर एक जिलों में काम दिया जाएगा। तो ये सब जो है सरकार अपना दुर्गति खुद करा रही है। सरकार तो जाना तय है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार जाए लेकिन दुर्गति करा के ना जाए। मतलब साफ है कि अभी भी आप लोग ये मांगे, लेकिन फिर भी अब तो जिस तरीके से तैयारी हो रही है और राजनीतिक रैली भी अब करने की इनफैक्ट उम्मीद बता दी गई है कि ये भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो उम्मीदवार जाएंगे डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, सभा भी कर सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। अब तो तैयारी आप लोग की कैसी होगी? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं अभी से भी उल्लंघन कर रहे हैं, और जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जो भी कानून लादा जा रहा है, विपक्ष पर है क्यों? ये मेरा सवाल है कि जो भी सरकार कर रही है ये केवल विपक्ष के लिए है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक पंचायत स्तरीय 20-25 लोगों का हमने बैठक किया था, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी गए हुए थे। 119 लोगों पर FIR कर दिया गया। और अभी क्षेत्र में जाकर देखिए कि जो भी सत्ता पक्ष के नेता हैं वो जाकर 50-50, 100-100 लोगों को लेकर घूम रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? सरकार केवल विपक्ष के लिए कानून का जो भी दांव पेचे खेल रही है और अपने लिए अपना सब नाकामी छिपा रही है। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी नहीं होना चाहिए चुनाव, लेकिन सरकार जो है इसको इस तरीके से पेश करती है और ये उदाहरण पेश करती है कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? अमेरिका बाढ़ में डूबा हुआ नहीं है। बिहार के 16-17 जिले जो हैं बाढ़ में डूबे हुए हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे मजदूर जो हैं भाई वो है। और सरकार जो है केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। अब चुनाव तो समय पर कराना ही था माननीय नीतीश कुमार जी को, लेकिन केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। तो आंकड़ों का खेल खेलने से कुछ होगा नहीं। और रही बात चुनाव की, तो जब तक बताइए कि गांव घर में मजदूर भाई जितने लोग हैं उन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है क्या? 70% लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। जितने भी NDA गठबंधन जो है ये पार्टी अपना प्रचार कर रही है वर्चुअल रैली से, जब तक एक्चुअल रैली नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी गाइडलाइंस होगा, क्या आप बताइए, जब चुनाव होगा, जब बूथ पर लोग जाएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है? इतने भारी मात्रा में लोग आते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं
जो कि यह संभव नहीं है और इसका इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि हमारा तो कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है कि कैसे चुनाव होना है, और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कराना होगा। शिप्रा जी, आप भी समझती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर चुनाव आयोग को कुछ दिया जाता तो हम लोग समझते। जब कुर्सी की बात आती है तो कुर्सी तो ये छोड़ना चाहते नहीं है, और पूरे भारत की जनता कह रही है कि नीतीश कुमार जी अब कुर्सी कुमार हैं, सब कुछ पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जब कुर्सी की बात आएगी तो फिर किसी को सुनते कहाँ हैं। अच्छा, इस बार डिजिटल और वर्चुअली भी लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, वैसी रैलियां की जा रही हैं, और इसमें कहा जाता है कि बीजेपी के पास प्रॉपर संसाधन भी हैं। आप लोग के लिए क्या चुनौतीपूर्ण होगा चुनाव प्रचार कर पाना, लोगों तक पहुंच पाना? देखिए, हमारी जो पार्टी है और महागठबंधन के जो भी दल हैं डिजिटली पर भरोसा नहीं ज़्यादा करते हैं, एक्चुअल रैली पर भरोसा करते हैं। तो हम लोग पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय पर काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है रालोसपा, वो पूरे 243 सीटों पर कार्य कर रही है, ताकि सहयोगी दलों के जो भी प्रत्याशी जाएं तो उसको जिताने का हम लोग काम करें। बिल्कुल। और क्या कुछ मुख्य मुद्दे आप लोगों के होंगे जनता के लिए इस बार चुनाव में? मुख्य मुद्दा जो है हम लोगों का शिक्षा है, रोजगार है, पढ़ाई लिखाई, इस पर हम लोग का ज़्यादा फोकस है। और हमारे जो भी बिहार के युवा साथी हैं उन लोगों के लिए रोजगार मिले, बाहर न जाना पड़े, यहीं पर रहकर इंडस्ट्री भी आए, बाहर लगे। तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन मेन हम लोग का फोकस यही है। जी, अब बिहार विधानसभा चुनाव में जो है नीतीश कुमार के लिए अगर कोई मैसेज आपको देना पड़े हमारे चैनल के माध्यम से, तो क्या एक मैसेज आप देंगे इस बार चुनाव को लेकर? मैसेज तो हम नहीं देना चाहेंगे, लेकिन यही हम लोग का है कि जनता ने तय कर लिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी आपकी सरकार जा रही है। जाइए, प्रेम से जाइए, दुर्गति करा के ना जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी रालोसपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा थे, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार नीतीश कुमार का जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो विश्वासघात उन्होंने जनता के साथ किया है, जो वादे उन्होंने जनता से किए, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।